इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, यानी अन्योन्य प्रेरण। इससे पहले के टॉपिक में आप लोगों को सेल्फ इंडक्शन पढ़ाया गया था। सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरण। स्व प्रेरण मतलब स्वयं से प्रेरित होना। वहां पे सिर्फ एक कुंडली लिया गया था, एक कुंडली था, उस कुंडली में धारा बह रहा था और ये धारा टाइम के साथ चेंज हो रहा था। तो ये जो धारा बह रहा है इसके कारण यहाँ पे एक इसी कुंडली में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है, जो धारा इसमें बह रही है इस कुंडली में, ये टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो इसके कारण जो फ्लक्स इस कुंडली यानी कॉइल से लिंक होगा वो भी टाइम के साथ चेंज होगा। अब अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो फैराडे के नियम से आप जानते हैं उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हिंदी में वैद्युत वाहक बल कहते हैं। अब ये अगर ईएमएफ इस कॉइल में प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, तो चूंकि ईएमएफ जो होता है एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो इस ईएमएफ के कारण इस कॉइल में एक और धारा बहने लगेगी जिसे हम लोग इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो प्रेरित धारा होती है ये पहले से जो धारा बह रही थी उसका विरोध करता है, उसका अपोज करता है लेंज के नियम से। और ये जो घटना है ये घटना कहलाती है स्वप्रेरण, यानी स्वयं के कुंडली में बहने वाले धारा से ही प्रेरित होकर उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा पैदा कर लेना जो कि पहले से बहने वाली धारा का विरोध करता है। ये घटना होती है सेल्फ इंडक्शन की। अब म्यूचुअल इंडक्शन में कुछ इसी प्रकार का होगा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होते हैं। एक कॉइल यहाँ पे है और एक कॉइल इसी के बगल में रखा होगा। अब एक कॉइल में अगर धारा बह रही है और ये धारा टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो अगर कोई भी करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पैदा होगा इस फर्स्ट कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हुआ है वो उस करंट से पैदा हुआ है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो ये पहले कुंडली में पैदा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स यहां सेकेंड कुंडली तक पहुंचेगा। तो ये सेकेंड कुंडली तक इसका फ्लक्स पहुंचा। अब ये फ्लक्स किसके द्वारा पैदा हुआ था? फर्स्ट कॉइल के द्वारा। फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा था उसके द्वारा। तो ये जो फ्लक्स यहाँ सेकेंड कॉइल में पहुंचा है, चूंकि ये फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा, तो इस सेकेंड कॉइल में ये फ्लक्स जो आके लिंक हो गया है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो फैराडे के नियम से इस सेकेंड कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और जब कभी भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो इसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा आई, जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पहले कुंडली में एक धारा बह रहा था और हमने देखा कि लास्ट में इस म्यूचुअल इंडक्शन की घटना के कारण दूसरे कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगी, जो कि यह प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट ये पहले कॉइल के करंट से इंड्यूस्ड यानी प्रेरित होके पैदा हुई है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था, वो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा था, तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ ये करंट से, वो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड कुंडली के पास पहुंचेगा, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इस सेकेंड कुंडली में एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस ईएमएफ के कारण सेकेंड कुंडली में एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। समझ में आया? एकदम सिंपल तरीके से। अब हम लोग इसको सिस्टमैटिक तरीके से देख लेते हैं। ए चेंजिंग करंट थ्रू वन कॉइल कैन प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन नेबरिंग कॉइल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी किसी एक कुंडली में बहने वाली वैद्युत धारा यदि समय के साथ बदल रही हो तो उस कुंडली के पास रखी किसी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दूसरे कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब इसका एक अच्छा सा यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए ये हमारे पास पहला कुंडली है पी फॉर प्राइमरी कॉइल, जिसमें कि एक करंट फ्लो कर रहा है आई। अब यहाँ पे ये हमारे पास कॉइल है, प्राइमरी कॉइल। इस कॉइल में मान लेते हैं एन फेरे हैं, एन पी जो है वायर के फेरे हैं। अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो गया वो हुआ B1। अब इस B1 मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फ्लक्स यहाँ पे पैदा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से ये सेकेंड कॉइल के पास पहुँचा, सेकेंड कुंडली के पास पहुँचा।
जिसमें कोई करंट पहले से नहीं फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब इस सेकंड कुंडली में मान लीजिए नंबर ऑफ फेरे हैं NS, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पहुंचा B2, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड इस कुंडली के कारण यहाँ पे पैदा हुआ है उतना पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, कुछ कम पहुंचेगा, ठीक है, या कुछ विशेष केस में, हालांकि ज़्यादा तो नहीं होगा, वो कुछ स्पेशल कंडीशन में मान लीजिए कुछ कम ही मैग्नेटिक फील्ड पहुंचा B2, तो इसके कारण कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी पहुंचेगा। मतलब जैसे देखिए फर्स्ट कुंडली में जितना मैग्नेट, मान लीजिए 100 यूनिट का मैग्नेटिक फ्लक्स इसने जनरेट किया, तो ये पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड वाले से जाके लिंक नहीं होगा, हो सकता है केवल 90% यानी 90% ही मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंड कुंडली से जाके लिंक हुआ। तो अब ये भी 90% मैग्नेटिक फ्लक्स इसी फर्स्ट कॉइल के द्वारा ही जनरेट किया गया है, पर 100% फ्लक्स का लिंकेज नहीं हो पाता है दो कॉइल के बीच में। तो यहाँ पे जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड, उसके मैग्नेटिक फील्ड का जितना फ्रैक्शन पहुंचा उससे जो कनेक्टेड फ्लक्स है वो मान लीजिए 90 है। अब चूंकि ये जो फ्लक्स है, ये जो फर्स्ट कुंडली में ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो ये फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचा है वो भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो फैराडे का लॉ कहता है कि उस कॉइल में एक EMF यानी वैद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाएगा। और किसी भी कॉइल में अगर EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होता है तो वो उस कॉइल में एक प्रकार का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उस कॉइल में एक करंट फ्लो करने लगेगा, और वो जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, क्योंकि वो करंट किसी बैटरी के कारण फ्लो नहीं कर रहा है, वो इस फर्स्ट कॉइल से इंड्यूस्ड होकर वो करंट पैदा हुआ है, प्रेरित होकर, इसीलिए उसे प्रेरित धारा बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो ये घटना होता है म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक, अब यहां पे एक रिलेशन बनता है कि जो सेकेंड कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो फर्स्ट कॉइल में बहने वाली करंट के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दीजिए, अल्टीमेटली यहां तक जो फ्लक्स आया है, जो पहुंचा है, वो 90% पहुंचे चाहे 80% पहुंचे, इसका वो अल्टीमेटली किसके कारण जनरेट हुआ है? इस प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है इसके कारण जनरेट हुआ है। इसका मेन जो बेसिक जो कॉज है वो ये करंट है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो फ्लक्स है वो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसके। यानी यहाँ पे जो फाई, ये जो फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल में ये जो फाई है वो प्रोपोर्शनल होगा करंट इन प्राइमरी कॉइल, फर्स्ट कॉइल। अब मान लीजिए सेकेंडरी कॉइल में NS फेरे हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? NS फाई इज प्रोपोर्शनल टू IP, P फॉर प्राइमरी यानी फर्स्ट कॉइल। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है M। इस M को म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। तो इसकी वैल्यू आप अगर M की निकाल लेंगे तो वो NS फाई बटे IP बनेगा। ये यहाँ पे समझ में आए? अब यहाँ पे अब आप जानते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि कितना EMF प्रोड्यूस हुआ। तो आप फैराडे लॉ से आप लोग जानते हैं EMF क्या होता है? रेट ऑफ फ्लक्स चेंज विथ टाइम, यानी यहाँ पे d∅dt। अब NS फेरे हैं तो ये नंबर ऑफ फेरे ये इसके साथ ही लगा रहेगा, NS∅dt, ये EMF। आप जानते हैं जैसे फाई अगर फ्लक्स लिंक है तो कितना EMF इंड्यूस्ड होगा? d∅dt। हाँ, यहाँ लेंज के लॉ से निगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि ये जो EMF होता है इसके कारण जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो प्राइमरी जो करंट होता है उसका अपोज करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को रख दीजिए, NS फाई की वैल्यू को यहाँ से रखिए जरा। तो ये देखिए, ये NS फाई की वैल्यू MIP यहाँ पे रखिएगा तो एक फॉर्मूला बन के यहाँ पे आ जाएगा E इक्वल टू माइनस M dIP/dt, क्योंकि M कांस्टेंट है वो डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे M का एक और फॉर्मूला बन गया माइनस E/dIP/dt। E क्या है? इंड्यूस्ड EMF है। किस कॉइल में? सेकेंड कॉइल में। dIP/dt, IP क्या है? करंट है। किस कॉइल में? प्राइमरी कॉइल में, फर्स्ट कॉइल में, क्योंकि ये करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो dIP/dt। अगर वो करंट टाइम के साथ चेंज ना हो तो dIP/dt क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना? ठीक, इसीलिए यहाँ पे जो भी करंट की बात की जा रही है वो टाइम चेंजिंग करंट होना चाहिए। टाइम के साथ अगर वो चेंज नहीं होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। केवल मैग्नेटिक फ्लक्स का होना ही वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का होना नहीं होता है।
मतलब अगर किसी क्वाइल में, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वाइल है और इस क्वाइल में केवल यहाँ पे मैग्नेट है यहाँ बगल में, और ये मैग्नेट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा फिनोमिना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना की आवश्यक शर्त होती है कि जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। केवल मैग्नेटिक फील्ड का होना ही ईएमएफ को इंड्यूस नहीं कर पाएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है, तभी जाके यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो पाएगा और यहाँ पे इंडक्शन की घटना हो पाएगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये m की वैल्यू आ गई, समझ में आया? तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, या फिर इसको केवल और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलिए, या फिर केवल म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलिए। ठीक, इसकी वैल्यू निकालने को आती है और खासकर ये एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि म्यूचुअल इंडक्शन की घटना को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम आप लोग जरूर बनाइएगा। क्लियर हुआ ना? ठीक, यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे B2, ये क्यों है ये समझ रहे हैं ना? कोई अगर 100% फ्लक्स का लिंकेज हो जाता तो ये, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड B1 हो जाता और जितना फ्लक्स यहाँ से चला पूरा का पूरा फ्लक्स यहाँ पे पहुँच जाता, पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।